आज की इस ऑनलाइन कक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। हम लोग इसमें जानने देखने का प्रयास करेंगे कि परिवेशी विषय क्या है, क्या इनका संबंध सामाजिक घटनाओं से है और स्व अनुभवों पर चर्चा ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी विषय के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो भाषा के कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उससे जाकर ये जुड़ जाएगा। चर्चा कराना है छात्रों के बीच, प्रशिक्षुओं के बीच में, तो इसका सीधा-सीधा असर ये होगा या इसका फर्क होगा कि उनके हम जो स्वचिंतन है, जो तर्क करने की क्षमता है, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने का जो नजरिया है, वो इससे निर्धारित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि परिवेशी विषय क्या होता है। परिवेशीय शब्द का अर्थ है वातावरण, परिधि, घेरा या माहौल, एटमॉस्फेयर। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी एक पर्यावरण अध्ययन या परिवेशीय अध्ययन के नाम से पूरा एक पेपर ही रखा गया है, ताकि बच्चे अपने परिवार, आस पड़ोस और समाज के बारे में जान सके। और जानते तो हैं बालक, लेकिन उनके अपने विचार क्या है, उनके व्यू क्या है, उनके दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है, वो भी व्यक्त करें। परिवेश में ही सामाजिक घटनाएं सन्निहित होती है। जो भी सामाजिक गतिविधियां होती हैं मनुष्य के द्वारा, वो सारी की सारी परिवेश के अंतर्गत होती है। यानी परिवेश में ही वातावरण प्लस समाज दोनों की जो गतिविधियां हैं, वो परिवेश के दायरे में आती है। परिवेश के ऊपर जब छात्र अपनी भाषा में चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसका अपना चेतना विकसित होती है, अपनी अवधारणाएं विकसित होती है उस विषय के प्रति। यही कारण है कि एनसीएफ 2005 में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि बालक को किताबी ज्ञान में लिखी हुई बातों को उसके समाज से जोड़ा जाए कि समाज में क्या है, किस तरीके से वो चीजें समाज में आती है। अगर वित्तीय व्यवस्था है तो समाज में किस तरीके से दिखाई पड़ती है। यानी कुल मिलाकर के बालक को उसके परिवेश से, उसके समाज से, उसकी व्यापकता से जोड़ना ही इसका उद्देश्य है। एक उदाहरण के साथ मैं इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बालक है, विद्यार्थी है, और उससे हम पहाड़ी क्षेत्र के जीव जंतुओं के बारे में या फसलों के बारे में पूछेंगे, तो उसे रट कर ही वो बता पाएगा, अन्यथा की स्थिति को सहज रूप से नहीं बता पाएगा। जबकि अगर पहाड़ी क्षेत्र नागालैंड का अगर बालक है, अरुणाचल का है, तो बहुत ही सहजता के साथ, क्योंकि वो चीजें उसके जीवन में उपलब्ध है, वो दसों नहीं 50 जीव जंतुओं और वस्तुओं के, फसलों के नाम बता सकता है। लेकिन वही शहरी जो परिवेश की वस्तुएं हैं, उनके बारे में वो बिल्कुल नगण्य होगा। उसे मल्टीप्लेक्स थिएटर क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या, तो वो नहीं जानता है, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं इसके बारे में। तो हमारे शिक्षण में जब भी हम उदाहरण भी दें, तो कोशिश करें कि हम अपने परिवेश का हो और जीवंत उदाहरण, जिसे बालक ने कभी देखा हो, महसूस किया। परिवेशी उदाहरण का जो सबसे बड़ा, अब ये बात आएगी कि फिर सामाजिक घटनाओं से किस तरह से जुड़ता है। तो सामाजिक घटनाएं कहीं न कहीं परिवेश को ही प्रभावित करती है, परिवेश में ही सन्निहित होती है। जितनी भी जैविक, अजैविक, सजीव, निर्जीव वस्तुएं हैं, समाज है, जैव विविधताएं हैं, सब उस समाज में ही, उस परिवेश के अंतर्गत ही आती है। अब इन दोनों पर, परिवेशी विषयों पर और सामाजिक घटनाओं पर स्व अनुभव, किसी बालक या विद्यार्थी का क्या अपना अनुभव है, क्या अपना दृष्टिकोण है, नजरिया है, उस पे चर्चा होना जरूरी है। और उसके क्या उद्देश्य होंगे, इससे क्या फायदा होगा। विद्यार्थी के अंदर चिंतन, श्रवण और मनन और कल्पनाशीलता, अपने तर्क को गढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। उसकी जो श्रवणशीलता है, श्रवण शक्ति है, या सुनने की जो ताकत है, कैपेसिटी है, उसको भी बल मिलेगा। ये इसका उद्देश्य है, बढ़ावा देना। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज में जो जिन वस्तुओं को उसने देखा है, उनको शब्दों में ढाल पाए, किस तरीके से कहेंगे, क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक अपनी बात को कैसे रखेंगे, इन स्व अनुभवों से ही निकल के आएगा। अपने साथियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप में वो चर्चा करेगा, कैसे अपनी बात को रखेगा। अगर कोई बात सही है तो क्यों सही उसे लग रही है, और गलत है तो क्यों गलत है, इसका फर्क हो स्पष्ट कर पाना ही इस स्व अनुभव का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। अब इसका महत्व क्या हो जाएगा, उद्देश्य, महत्व।
प्रश्न इसी तरीके के बनेंगे कि परिवेशी विषयों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, या परिवेशी विषयों सामाजिक घटनाओं पर स्वानुभवों की चर्चा के दौरान क्या उद्देश्य या क्या महत्व है। जो उद्देश्य है वही महत्व है, लगभग बहुत अंतर नहीं होता है। वातावरण से प्राप्त अनुभवों या अवधारणाओं या अवबोधों को अपनी लेखन कौशल, अपनी चिंतन शक्ति, अपने मनन में विकसित कर पाना और उसको लिपिबद्ध कर पाना, लिख पाना, ये जो होता है इसका महत्व है। शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है? जब किसी बालक से जो अपने समाज में उसने देखा है, किसी वस्तु को, व्यक्ति को के बारे में जो उसने महसूस किया है कि अगर मेढक कैसे बोलता है तो उसने सुना है कि टर टर बोलता है, तो उससे हम जब पूछेंगे तो बताएगा, जब भी पूछेंगे तो वो बताएगा। यानी शिक्षण में हम उसको उपयोगिता कैसे जोड़ सकते हैं कि उसके स्व अनुभवों को शिक्षण में लाना, जिससे वो जो बातें हैं सजीव हो जाएं, यादगार हो जाएं, हमेशा के लिए उसके मन में स्थायी हो जाए। शिक्षा को हमें अपने विषय वस्तु को ऐसे नहीं रखना है कि बिल्कुल काट के नहीं रखना, अलग तरीके से नहीं रखना है। जो भी हम उदाहरण देंगे, जो भी बात कहेंगे, वो कहीं न कहीं बालकों के परिवेश से, उसके माहौल से, वातावरण से जुड़ी हुई हो, जो उसके और खुद दूसरी बड़ी बात है कि उसको बोलने का अवसर, जब हम उसको बोलने का अवसर नहीं देंगे अपनी टूटी-फूटी भाषा में, जिस भी तरीके से वो व्यक्त करता है, उसको पूरा का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। चर्चा में यही बड़ी बात होती है कि हम गलत भी कह रहा है बालक या सही भी कह रहा है, उसपे भी वहीं वहां तुरंत नहीं, कहना महत्वपूर्ण है कि वो कह पा रहा है कि नहीं, अपनी बात को रख पा रहा है कि नहीं, जो उसका पीयर ग्रुप है, जो बच्चे हैं उनकी बात, उनके बीच में अपनी बात को कितनी मजबूती के साथ रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, ये मायने है। वहां पे बहुत शुद्धता पे हमें बल नहीं देना। तो इसको, इन विषयों का सबसे बड़ा बात है कि जो भाषाई परिवेश है, चाहे भाषाई जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना, इनको परिपुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इन घटनाओं के बारे में, इसीलिए बालकों को निबंध जब दिया जाता है तो लिखा जाता है कि अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन करो, अपने द्वारा देखी गई किसी मेले का वर्णन करो, या अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में लिखो। इससे बालकों, या आप क्या बनना चाहते हैं, इस तरीके के प्रश्न इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उसकी जो कल्पनाशीलता है, सृजनशीलता है, वो उसके बारे में सोच पाए और लिख पाए। अब इसमें जो आप लोगों के लिए प्रश्न है वो ये है कि शिक्षण में इन विषयों का क्या उपयोग है या क्या महत्व है, जिससे बालक के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं, कौन कौन सी नए स्किल डेवलप हो पाते हैं, उसको आपको लिखना है। अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख के रखिएगा कि परिवेशी विषयों का महत्व, सामाजिक घटनाओं का महत्व एवं उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, और शिक्षण में खासतौर से भाषा में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है, इसको रेखांकित करना है। इन 2 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं और लिख करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कक्षा के बाद इन विषयों पर आपके जो अवबोध हैं, अवधारणाएं हैं, स्पष्ट हुई होंगी। अगर कोई भी आपको इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप कल व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्न को रख सकते हैं। धन्यवाद।